ओके, आई होप बहुत आपने पढ़ लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। वो एक तो ये दैट द इफ द ith वर्कर कैन डू आई यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, मतलब फर्स्ट वर्कर जो भी होगा, फर्स्ट वर्कर उसका डेली वर्क जो होगा, उसका डेली वर्क जो होगा, फर्स्ट वर्कर का डेली वर्क जो होगा वो 1 यूनिट का होगा। सेकेंड वर्कर जो भी है, सेकेंड वर्कर उसका डेली वर्क 2 होगा, थर्ड वर्कर का डेली वर्क 3 होगा और mth वर्कर जो भी होगा उसका डेली वर्क m होगा, लाइक दैट। सो दैट्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन। और एक और इन्फॉर्मेशन जो सबसे बड़ी उन्होंने बताई है वो ये कि टोटल वर्क है 204 यूनिट्स। अब उन्होंने पहले बताया है m वर्कर स्टार्टेड जॉब एट द एंड ऑफ द ith डे ऑफ द जॉब ith वर्कर लेफ्ट द जॉब, मतलब फर्स्ट डे ऑल वेर देर but at the end of the first day first worker left, at the end of the second day second worker left, at the end of the third day third worker left, at the end of the fourth day fourth worker left, like that। तो अब आप ध्यान से देखोगे एंड उन्होंने आगे बोला है दैट द जॉब वॉज कंप्लीटेड व्हेन द mth वर्कर लेफ्ट। At the end of the ith day ith worker left, so at the end of the first day first worker left, at the end of the second day second worker left, so obviously at the end of the mth day mth worker must have left and then the job is completed। That means basically they are saying that the job is completed in m days, m days के बाद ये total work complete हो गया है, m days के बाद total work complete हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डे 1 को कितना काम हुआ होगा, तो डे 1 को तो सारे वर्कर थे, फर्स्ट वर्कर था उसने 1 यूनिट किया होगा, सेकेंड वर्कर था उसने 2 किया होगा एक दिन में, थर्ड वर्कर ने 3 किया होगा, फोर्थ वर्कर ने 4 किया होगा, इसी तरह से mth वर्कर ने m यूनिट्स कंप्लीट किए होंगे। तो फर्स्ट डे पे इतना सारा काम हुआ है। सेकेंड डे पे देखोगे तो सेकेंड डे पे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे फर्स्ट वर्कर लेफ्ट, मतलब अब ये बंदा नहीं है जिसका डेली वर्क 1 यूनिट था, वो बंदा नहीं है, बाकी के सब है। तो सेकेंड डे पे second person is there who will do 2 units per day, third worker is there he will do 3 units per day, fourth worker is there he will do 4 units per day, similarly mth worker is there he will do m units per day। तो सेकेंड डे पे इतना काम हुआ। थर्ड डे पे देखोगे दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे सेकेंड वर्कर लेफ्ट, तो 2 दिन खत्म होने के बाद सेकेंड वर्कर जिसका डेली वर्क 2 यूनिट्स था वो बंदा चला गया, तो अब काम पे ये 2 बंदे नहीं हैं, तो अब थर्ड डे पे सिर्फ थर्ड टू mth वर्कर ही है। थर्ड वर्कर डेली 3 यूनिट्स कर सकता है, एक दिन में 3 यूनिट्स कर सकता है, फोर्थ 4 कर सकता है, फिफ्थ 5 कर सकता है, डॉट 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 mth वर्कर m यूनिट्स करेगा। फोर्थ डे पे देखोगे तो पहले 3 लोग नहीं है इसलिए 4 + 5 डॉट 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 अप टू m होगा। इसी तरह mth डे पे देखेंगे तो जो काम होगा वो m यूनिट्स का होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ mth वर्कर ही प्रेजेंट है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे का, mth डे का सबका मिलाकर जो वर्क है वो 204 है। टोटल वर्क जो है वो है 204, मतलब ये सारे दिनों के सारे वर्क्स की एडिशन करोगे तो वो 204 आनी जरूरी है। अब इसमें थोड़ा आप स्पेशल ऑब्जर्व करेंगे सीक्वेंस पे, तो 1 तो सिर्फ एक ही बार आया इस पूरे साइकिल में। 1 जो फर्स्ट डे कितना काम हुआ है तो दैट इज 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू m। सेकेंड डे का जो वर्क कंप्लीटेड है वो है 2 + 3 + 4 डॉट 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 अप टू m। थर्ड डे का जो टोटल वर्क है वो 3 + 4 + 5 डॉट 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 अप टू m, लाइक दैट। और डे 1 + डे 2 + डे 3 + डे 4 डॉट 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 अप टू mth डे, सारे डेज का मिलाकर टोटल वर्क है 204। अब आप इसमें देखोगे तो इस सब नंबर से ऐड करोगे तो 1 तो एक ही बार ऐड होगा, 2 यहाँ एक बार यहाँ एक बार, मतलब 2 जो है वो 2 बार ऐड होगा, 2 बार 2 ऐड होगा तो वो बेसिकली 4 हो जाएगा। 3 देखोगे तो यहाँ 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 3 बार ऐड हो रहा है, तो 3 बार ऐड हो रहा है इसलिए 9 एडिशन आएगी। 4 देखोगे तो यहाँ 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 4 बार ऐड होगा तो 4 बार आएगा। सो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व 1 इज कमिंग फॉर 1 टाइम, 2 इज कमिंग फॉर 2 टाइम, 3 इज कमिंग फॉर 3 टाइम, 4 is coming for 4 time, तो m must be coming for m time। So basically what we are doing is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square dot 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 up to m square। We want this addition to be equal to 204। अब बस m एक ऐसा नंबर पता करना है जिसके लिए 1 से लेकर m तक के सारे स्क्वायर्स की एडिशन 204 आ जाए। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट m परफेक्ट स्क्वायर्स इज m into m + 1 into 2m + 1
डिवाइडेड बाय 6 शुड बी इक्वल टू 204। अब ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो क्या होगा, जैसे कि m के लिए ये सॉल्व करने से तो अच्छा ऑप्शन चेक करो, 8 होगा क्या देख लेते हैं। 8 अगर लिखोगे m की जगह तो इट विल बी 8 इंटू 8 प्लस 1 9 इंटू 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17 बाय 6। 8 इंटू 9 इज 72 बाय 6 इज 12। 12 इंटू 17 204 हो रहा है जो हमें चाहिए था। सो फर्स्ट ऑप्शन इट सेल्फ इज मैचिंग, सो आंसर इज ऑप्शन 1।